हाय, मैं राजीव सर। आज आपके बीच हम 2023 का दिल्ली पुलिस का सेट जीके का लाए हैं बाबू। आपके लिए ये वीडियो खास होगा। बोला गया है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप पुरुष 2023 में भाला फेंक में F46 मतलब 46 में किस एथलेटिक को स्वर्ण पदक दिया गया है? तो दिया गया है बाबू किसको? अजीत सिंह को। अगला बताया गया है क्या, क्वेश्चन में बताया गया है क्या कि निम्नलिखित में कौन जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो बाबू भारत के चुनाव में जो होते हैं 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और 28 केंद्र राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी और जम्मू का भी चर्चा किया गया है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ बताए कौन भाग नहीं लेता है? तो पहला ही होगा जो भाग नहीं लेता है विधान परिषद का क्या सदस्य। लोकसभा सदस्य लेता है, विधानसभा लेता है बाबू, और क्या राज्यसभा लेता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है बाबू। अगला बताया गया है क्या, निम्नलिखित में किस समाज बताया गया है क्या, निम्नलिखित में किस समाज के सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था? तो ईश्वर चंद कौन? विद्यासागर। ईश्वर चंद कौन बाबू? विद्यासागर ने किए थे। अगला बताया गया है कि अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन को की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 1, ये संयुक्त अधिवेशन को चर्चा किया गया। अनुच्छेद कितना? 108 में संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है कौन? राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के क्या अध्यक्ष। क्वेश्चन खूब आता है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है बाबू? तो राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा के क्या अध्यक्ष करते हैं। क्लियर। अगला बताया गया है कि ग्रामीण आबादी को सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता स्वास्थ्य के देखभाल प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष क्या है आरंभ किया गया? तो 2005 में बाबू। कब? 2005 में किया गया है। क्लियर। अगला बताया गया है कि किस चोल शासक ने अपने आक्रमणों में सबसे पहले श्रीलंका के उत्तरी भाग, क्या बाबू, उत्तरी भाग पर क्या किया था? 2 मिनट। उत्तरी भाग पर कब्जा किया था। तो कौन किया था बाबू? तो राजा राम प्रथम ने किया था। कौन सा गुण अशोक के शिलालेख को वर्गित को धर्म का गुण भूत नहीं हो गया है? तो इसका आंसर है जी ब्रह्मचर्य। कौन सा? ब्रह्मचर्य में। उसके बाद बताया गया है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित M.K. सरोजा किस प्रकार के नृत्य के लिए जाना जाता है? गरबा गुजरात के लिए है, याद रखा जाता है। भारतीय तमिलनाडु के लिए तो भारतनाट्यम। अहमदनगर के निजाम शाही राजवंश की स्थापना 1490 ईस्वी में किसने किया था? तो मलिक मोहम्मद निजाम उल किया था बाबू। क्लियर है। उसके बाद आता है कि वैनिटी फेयर नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो वैनिटी फेयर नामक किताब किसने लिखा था? विलियम ठाकरे ने लिखा था बाबू। किस स्थान पर लोसार महोत्सव मनाया जाता है? तो लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कल बताए थे 36 को। फिर बताया गया है कि एक ऐतिहासिक कथा लीजेंड ऑफ द देव किंग हुल्ड के इंडिया नामक का लेखक कौन है जी? तो इसका है 2 मिनट बाबू। डी नंबर इसका आंसर है। इसमें कट गया है, कोई बात नहीं है, इसका आंसर कट गया है। अगला है 2 मिनट बाबू। 13 नंबर पे आते हैं। किस समाज सुधारक ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे? तो स्वामी विवेकानंद ने किए थे। कब किए थे स्थापना? तो 1 मई 1897 97 बाबू। क्लियर है। उसके बाद आता है क्या, निम्नलिखित में किस देश ने, क्वेश्चन ये आता है, निम्नलिखित में किस देश ने भारत की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का निर्माण किया है? तो इसका जापान ने विधि द्वारा स्थान अमेरिका ने दिया था उपराष्ट्रपति का बनना। अगला बताया कि राजत्व अपनी धारणा के अनुसार कई कुषाण शासक को उपाधि दिया है। किसे? तो देवपुत्र को। क्या दिया गया है बाबू? देवपुत्र को। निम्नलिखित में कौन सा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी लोक नृत्यांगन कौन थे बाबू? तो इसका है बलकार सिंह सिद्धू।
प्रतिस्पर्धा परिसंपत्ति बाजार की स्थिति के तहत ब्रांड की कीमत हमेशा संतुलन में हो, उसका वर्तमान मूल्य का क्या गुना होना चाहिए बाबू? तो बराबर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगला बताया गया है चौपखिया। चौपखिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? चौपखिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाता है बाबू। अगला क्वेश्चन है कि विनिवेश कोष और अस्तित्व प्रबंधन कंपनी की स्थापना किस बजट के द्वारा किया गया है? तो 2003 और कितना बाबू? 4 के तहत किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा अग्रलिखित वर्ष सीओ और क्या है? एसओ। इसको थोड़ा सा नज़र कम आ रहा है बाबू। आते हैं सेट नंबर 2 में। सेट नंबर 2 में 21 के बाद हम 20 को क्लियर नहीं था। 21 देखिए, बताया गया है क्या 1990 के दशक की शुरुआत के किस प्रक्रिया की खोज की गई थी जो वर्तमान में अवशिष्ट जल से अमोनिया को हटाने के उपयोग की जाती थी और महासागरों से स्थिर नाइट्रोजन को नष्ट करने का महत्वपूर्ण योगदान दिया गया? तो इसका नाम था एनामॉक्स। कौन सा पूर्वी घाट बंदरगाह का एक उदाहरण है? पूर्वी घाट का बंदरगाह का क्या है? उदाहरण है। तो चेन्नई बंदरगाह जो है उदाहरण है बाबू। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और किसके सलाह पर? तो उपराज्यपाल के क्या है? सलाह पर किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका है बाबू? तो लक्षद्वीप का। किसका है जी? लक्षद्वीप का है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2011 और 12 के साक्षरता में लैंगिक अंतर कितना प्रतिशत देखा गया है? लैंगिक प्रतिशत कितना देखा गया है बाबू? लैंगिक प्रतिशत कितना देखा गया है? तो 10%। कितना प्रतिशत बाबू? तो 10%। अगला बताया गया है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा पिरामिड। खाद्य श्रृंखला में क्या है? ऊर्जा पिरामिड का आधार क्या होता है? तो उत्पादक होता है। साधारण नमक में कौन सा तत्व होता है? तो ऐसे सोडियम। क्या होता है बाबू? सोडियम होता है। क्लियर है। अगला बताया गया है क्या 2 मिनट बताया गया है क्या दक्षिण भारत में स्थित मंदिरों की परिसर में प्रवेश करने के लिए पहला सुशोभित पर्वत जैसे प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गोपुरम। क्या कहते हैं? गोपुरम। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश में कौन है? दादर नगर क्या है? हवेली है बाबू। क्लियर। सबसे कम साक्षरता वाला है दादर नगर हवेली। क्लियर। अगला बताया गया है क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेखित कितना में किया गया है? तो 1935 के अधिनियम में। फिर बताया गया है क्या एमएनसी में निवेश करने के लिए सबसे आम मार्ग कंपनी कौन थी बाबू? इसका है बी स्थानीय संसाधन। अगला बात है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के संबंध में किया गया है? इसका जो है 32 का आंसर है बाबू क्या? 48 का ए। 48 का क्या? ए। अगला पूछा गया है भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के अनुसार कृषि किस समूह में रखा गया है? कृषि को भारतीय अनुसूची में 7वीं अनुसूची में इसका राज्य सूची में रखा गया बाबू। कृषि को किस सूची में? तो राज्य सूची में रखा गया है। बताया गया अनुसूची की संख्या वर्तमान में कितने हैं बाबू? 12 बताया गया। क्लियर है। प्राचीन। अगला बताया गया है क्या प्राचीन कोणार्क का सूर्य मंदिर की मूर्तियाँ में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दर्शाया गया है? क्या है? तो 34 का ओडिशा। क्या बाबू? ओडिशा। कहाँ पे? ओडिशा में। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 और 2020 के अनुसार भारतीय शीर्ष व्यापारिक साझेदार में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त राज्य अमीरात और इसमें कौन बना है बाबू? तो इसका आंसर जो आएगा 2 मिनट इसका आंसर आएगा डी। मतलब क्या है? इसमें दोनों आएगा सऊदी अरब और हांगकांग। बताया गया है क्या अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसका दिया गया है? कि तालिका में किसका स्थान दिया है? 26 फरवरी 2022 से 8 मार्च कितना तक बाबू? 2022 तक है। राजा राम मोहन ने
डेविड हेयर सहयोग से 1817 में कलकत्ता में किस शैक्षणिक संस्थान का स्थापना किया था? शैक्षणिक संस्थान का स्थापना किया तो हिंदू कॉलेज का। किस कॉलेज का? हिंदू कॉलेज का 1817 में। सत्य शोधिक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिमा फुले बाबू, ज्योतिमा फुले किया था। अगला बताया है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन था बाबू? 36वें सर्वाधिक पदक जीतने वाला जो था वो सर्विस स्पोर्ट्स ऑफ कंट्रोल बोर्ड थे। फिर बताया गया है कि उत्तरी गोलार्ध में को सोलिटर यंत्र को क्या कहा जाता है? तो कब होता है जी? तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। बताया गया है कलोल, मेहसाना, नवागाम तेल क्षेत्र किससे संबंधित हैं? तो ये जो हैं किससे संबंधित है? तो राजस्थान से। किससे संबंधित है? तो राजस्थान से नहीं बाबू, गुजरात से। कहलोल, मेहसांगा, नवागाम किससे हैं? तो गुजरात से। अगला है जी लास्ट, ध्यान देना है बाबू। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। सोडियम क्या? हाइड्रोकार्बोनेट NH क्या है? NHCO3। फिर 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी किसने किया था बाबू? तो मध्य प्रदेश। किसने किया था? मध्य प्रदेश ने किया था बाबू। फिर बताया है कि विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ष 1995 में किस संस्थान के द्वारा निम्नलिखित में किस संस्थान के द्वारा प्रतिस्थापित करने का किया गया था? किस संस्थान के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो व्यापार ट्रैफिक से संबंधित करार दिया गया। 1953 में किस नृत्यांगन महारानी एलिजाबेथ ने राजा वीरक के उत्सव पे किस नृत्यांगन ने महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के उत्सव पे प्रदर्शन किया था? प्रदर्शन क्या है किया था? तो बताया गया था कमला कुमारी क्या है? कमला कुमारी। अगला बताया गया फैजा खान, लतफत हुसैन खान, दिनकर कराई खान किस घराने में प्रसिद्ध थे? तो किस घराने में प्रसिद्ध थे बाबू? तो इसका आंसर है सी, आगरा। इसका आंसर है क्या है? आगरा में। क्या है बाबू? आगरा में। निम्नलिखित में किस हड़प्पा के संरचना में पानी के रिसाव को रोकने के लिए डामर की पतली परत क्या है? लगाई गई थी। किस पतली परत की क्या है? लगाई गई थी। इसकी पतली परत की क्या है? लगाई गई थी पतली परत। तो यहाँ पे विहत स्नागार। क्या बाबू? विहत स्नागार। कोपेन जलवायु में कौन सा अक्षर कूट आर्द्र के लिए उल्लेखित है? तो इसका है DFA बाबू, DFA याद रखना है। फिर बताया गया है क्या? उत्तर प्रदेश के निवासी कला के क्षेत्र में योगदान करने वाला गुलफाम अहमद सरोद के अलावा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कौन सा वाद्य यंत्र? तो ये है अफगानी रबाब। अफगानी क्या? रबाब। विश्व का सबसे लिखित संविधान किसका है? तो नॉर्मली बात है, लिखित का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान है। भारतीय क्या है? संविधान है। पहला अलिखित संविधान जो है ब्रिटेन का है और लिखित संविधान जो है अमेरिका का है। ठीक है बाबू, बाय बाय।